सभी परमेश्वर के प्रियजनों को जय मसीह की। मैं एम कल्याण आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रहबोत पे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। एक बार एक बहुत धनवान व्यक्ति था और उसकी 4 पत्नियां थी। जो पहली पत्नी थी उससे वह बेहद प्रेम रखता था और हर समय उसको अपने साथ रखता था। कहीं भी जाता वो उसे अपने साथ लेकर जाता था। उसकी हर एक ज़रूरत को पूरी करता था। अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, सब कुछ उसके लिए मुहैया करता था। अच्छा खाने के लिए हर एक वस्तु वो उसके लिए मुहैया करके देता था। उसी प्रकार से जो उसकी दूसरी पत्नी थी वो उससे भी बहुत प्रेम रखता था और जब भी कहीं व्यापार के लिए जाता या कहीं बाहर जाता तो वो उसे अपने साथ लेकर जाता था और वो बहुत प्रेम उससे रखता था और वो देखने में बड़ी खूबसूरत थी। इसी प्रकार से जो उसकी तीसरी पत्नी थी उससे भी उसका लगाव था। उसके लिए भी वो हर एक ज़रूरी वस्तु जो उसको चाहिए होती थी उसके लिए मुहैया करवाता था, उसे वो लाकर देता था। और जो उसकी चौथी पत्नी थी उसने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो किस हालत में है, किस परिस्थिति में है, कभी उसने उसके बारे में नहीं सोचा। एक समय आया जब वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, तो क्या तुम इस दुनिया से जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ चलेगी? तो उसने कहा, मैं आपका एहसान मानती हूँ, आपने पूरी ज़िंदगी जो है मेरा ख्याल रखा, हर एक चीज़ मेरे लिए मुहैया करके दी, सब कुछ जो मेरे लिए ज़रूरी था आपने वो इंतज़ाम किया, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उसने दूसरी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा, मैंने तुमसे बेहद प्यार किया, क्या जब मैं इस संसार से, इस दुनिया से जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा, आप साथ चलने की बात कर रहे हो? जैसे ही तुम यहाँ पे मरोगे मैं किसी और की हो जाऊंगी। वो व्यक्ति बड़ा निराश हुआ और उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसने उससे पूछा, जब मैं इस संसार से जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा, आपने इस संसार में रहते हुए मेरी हर एक ज़रूरत को पूरी किया है, इसीलिए मैं, जब आप जाओगे आपके मरने के बाद जो भी इस संसार का रिवाज है उस रिवाज के अनुसार हम आपको विदा करेंगे, मैं आपको विदा करूंगी, लेकिन मैं आपके साथ जा नहीं सकती। वो व्यक्ति निराश हुआ और उसने अपनी चौथी पत्नी को याद किया और जब उसने उसको बुलाया तो बड़ी दुबली पतली बड़ी मुश्किल से उसके पास पहुंची और उसने कहा, मेरे जाने का समय है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा, मैं आपके साथ ही आई थी और मैंने आपके साथ ही जाना है। जब आप जाओगे तो मैं आपके साथ जाऊंगी। लेकिन उसकी जो परिस्थिति थी, जो उसे हालात थे, उसको देखकर उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ और वो व्यक्ति बड़ा निराश और हताश हुआ जब उनको इन सब बातों का पता चला। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक आज अद्भुत बात बताना चाहता हूँ उस व्यक्ति के बारे में। वो व्यक्ति कौन है? मेरे अजीज़ों, वो व्यक्ति आप हैं, वो व्यक्ति मैं हूँ।
हर एक व्यक्ति की 4 पत्नियां हैं। पहली पत्नी जो है वो उसका शरीर है, जिससे वो बेहद प्यार करता है। हम अपने शरीर के लिए हर एक वस्तु जो हमें अच्छी लगती है उसको मुहैया करवाते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छा सब कुछ हम अपने लिए इंतज़ाम करते हैं, अच्छा खाने के लिए इंतज़ाम करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम इस संसार से जाएंगे तो ये शरीर जो है वो हमारे साथ नहीं जाएगा। ये शरीर जो है वो यहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से जो दूसरी पत्नी है वो है हमारा धन, हमारा पैसा, जिससे इंसान बहुत प्यार करता है। जब भी कहीं जाता है तो उसे साथ लेकर जाता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब आप इस संसार से जाएंगे, इस दुनिया को, इस संसार को अलविदा कहेंगे, तो ये पैसा भी आपके साथ नहीं जाएगा। जब आपकी मृत्यु होगी तो उसी क्षण से, उसी पल से ये पैसा किसी और का हो जाएगा। और जो तीसरी पत्नी है वो है हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, जो मरने के बाद जो संसार के रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उसके अनुसार हमें विदा तो करेंगे, लेकिन वो भी हमारे साथ जा नहीं सकते। और चौथी पत्नी जो है वो है हमारा आत्मा। आज लोग अपने आत्मा पे ध्यान नहीं देते, जिसने हमारे साथ जाना है, क्योंकि वो आत्मा, वो स्पिरिट जो है वो परमेश्वर से आया है। और मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम बार बार हमें कहता है हमें आत्मिक बनना है। और मेरे अजीज़ों, इसलिए आज इस कहानी से हम सीखते हैं, हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को त्याग कर, हम इस धन और दौलत का लालच छोड़कर हम परमेश्वर में बढ़ें, अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान दें। और आत्मा को हम तब प्रसन्न कर सकते, सामर्थ्य बना सकते हैं जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम खुदा का वचन पढ़ेंगे, क्योंकि यही आत्मा की खुराक है और यही आत्मा को बलवंत बनाती है। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम इस संसार से जाएं तो आत्मा जो है वो, जब हम परमेश्वर के सामने पहुँचे तो हमारे साथ खड़ा भी ना रह सके। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें अपने आत्मा के ऊपर ध्यान देना है। संसार और संसारिक वस्तुओं से हमें बाहर निकलना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों के साथ बांटें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। प्रेज़ द लॉर्ड।